यस, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ब्लैक स्कोल्स मॉडल्स के क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ब्लैक स्कोल्स मॉडल्स की पूरी थ्योरी देख ली थी, राइट। फॉर्मूलेज हमने समझ लिए थे और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हाँ, आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट, उसको कैसे इंटरप्रीट करना, ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में है ना अभी इस पर बहुत वैरायटी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। और बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, हाउ टू इंटरप्रेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये समझते हैं, क्योंकि यहीं से अपना ND1 ND2 मिलेगा, यहीं से अपना एरिया हमको मिलेगा, राइट, जिसको यूज करके हम वैल्यू ऑफ कॉल, वैल्यू ऑफ पुट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन होता है। हाँ, अब एग्जाम में आपको जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रोवाइड किया होगा, राइट, और अगर टेबल प्रोवाइड नहीं किया है तो इसकी वैल्यूज प्रोवाइड की रहेगी। ठीक है। अब तीन तरीके के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है बेटा, इसको जेड टेबल बोलते हैं हम लोग। जेड टेबल तीन तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ जेड टेबल। आप लोग कॉपी करना बेटा मेरे साथ साथ, टाइप्स ऑफ जेड टेबल। राइट, इसमें जो फर्स्ट होता है ना, ये होता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव जेड टेबल, राइट। या फिर इसको आप बोल सकते हो एरिया टू द राइट ऑफ, एरिया टू द राइट नहीं, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड, राइट। अब इसमें क्या होगा बेटा, एग्जाम्पल देखो कैसा बनेगा ये। ये अपना जीरो है, Z0। हाँ, Z0 यानी बेटा मीन, दिस इज मीन। ठीक है। अब सपोज आपका क्वेश्चन में मैं एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज Z1 आया, Z यानी D1 या D2 का जो वैल्यू आया बेटा वो 1 आया, से Z दैट इज D1 और D2 ये आया एग्जैक्टली 1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है बेटा। तो पॉजिटिव वैल्यू यानी जीरो के राइट साइड में रहेगा ये वैल्यू, समझो यहां पे 1 है। ठीक है। तो अगर क्यूमुलेटिव जेड टेबल आपको दिया हुआ है, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो जेड बेटा मेरा 1 है ना, Z1 है, यहां से लेफ्ट वाला पूरा एरिया, राइट। अब यहां से लेफ्ट वाला एरिया, इट मींस ये सारा एरिया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एग्जाम में अगर आपको क्यूमुलेटिव एरिया दिया है या एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड दिया है, आपने यही वैल्यू लेके सॉल्व कर लेना, राइट। यही वैल्यू लेके सॉल्व कर लेना, ये अपना प्रोबेबिलिटी आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। दिख रहा है, ये है बेटा क्यूमुलेटिव जेड वैल्यू। आपको ये ऐसा टेबल दिया हुआ रहेगा, है ना। यहां पे 1 देखना, यहां पे 1 ढूंढना, जेड के करस्पॉन्डिंग 1, ये 1 है बेटा। हाँ, और 1.00 यानी हमको 0.8413 वैल्यू लेना पड़ेगा, ये हमारा ND1 आ गया। तो अगर आपका D1, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल D1, अगर 1 आया सॉल्व करके, तो बेटा ND1 जो रहेगा, अगर मैं क्यूमुलेटिव टेबल मुझे दिया हुआ है तो, राइट, तो 0.8413, 0.8413, ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया। क्लियर, वेरी सिंपल। सेकेंड टाइप का जो जेड टेबल होता है, राइट, जहां पे आपको 0 टू Z वैल्यूज दिए हुए होते हैं, 0 टू Z वैल्यूज।
0 टू Z वैल्यूज। अब ये क्यूमुलेटिव नहीं दिया है बेटा, 0 टू Z दिया हुआ है। हाँ, तो देखो, अगर 0 टू Z दिया हुआ है, 0, Z0 यानी मीन, राइट, और Z1, तो आपको ये टेबल के अंदर जो एरिया दिया हुआ होगा वो सिर्फ इतना दिया होगा, 0 टू Z। ये Z है बेटा, है ना, दिस इज माई Z, D1 D2 बोल सकते हो आप। इतना एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मान लो मेरा D1 आया बेटा 1, D1 यानी वैल्यू ऑफ Z आया 1। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला है 0 टू Z वैल्यू, है ना, 0 टू 1, 0 टू 1, मीन से 1, मीन से 1 तक, राइट, ऐसा बोला हुआ है, राइट, ये टेबल देखना पड़ेगा। हाँ, अब यहां पर देखो, अगर मैं 1 के करस्पॉन्डिंग आपको बताऊं वैल्यू 1.00, राइट, हमको वैल्यू मिलती है 0.3413। अब जो 0.3413 आया बेटा, वो ये एरिया आया 0.3413, लेकिन हमको चाहिए क्यूमुलेटिव एरिया। अब हमेशा याद रखना, ND1 ND2 जो है ना बेटा, ये क्यूमुलेटिव एरिया है। क्यूमुलेटिव मतलब स्टार्ट से लेकर तो जेड तक, 0 से लेकर जेड तक नहीं, स्टार्ट से लेकर तो जेड तक हमको चाहिए। ND1 ND2 मतलब टोटल क्यूमुलेटिव एरिया जेड तक का, यहां से चाहिए बेटा, मुझे यहां से चाहिए, राइट। तो हमको तो पता है ना कि ये वाला जो एरिया होता है वो 0.5 होता है, तो 0.5 में मैंने ये प्लस कर लेना है, ठीक है। तो मेरा ND1 जो आएगा बेटा वो 0.5 प्लस 0.3413, राइट, तो 0.8413 ये आ जाएगा, 0.8413। क्लियर है बेटा? हाँ, ये आ गया सेम। अब थर्ड, थर्ड लेफ्ट टेल और राइट टेल, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में होता है बेटा लेफ्ट टेल एंड राइट टेल। अब ये क्या है, लेफ्ट टेल राइट टेल क्या है, आप समझना बेटा। 0 Z0 यानी मीन, ठीक है। अब हमारा जो D1 है बेटा, एग्जाम्पल के हिसाब से जो D1 है वो 1 है ना। अब आप समझो बेटा, आपको अगर क्वेश्चन में, हाँ, यहां पे मैं 1 लिख लू, Z = 1, Z = 1, राइट। अब आपको यहां पर अगर लेफ्ट टेल और राइट टेल बोला हुआ है ना, इसका मतलब उन्होंने जो एरिया आपको क्वेश्चन में दिया है या टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, राइट, वो लेफ्ट टेल या राइट टेल, राइट टेल मतलब उन्होंने हमको ये वाला वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज राइट टेल। राइट टेल का मतलब हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसका राइट मोस्ट एरिया, जेड के बाद का एरिया दिया हुआ है आपको। हाँ, राइट टेल, दिस इज राइट टेल, राइट टेल। हाँ, अब राइट टेल दिया है मतलब जेड के बाद का एरिया, ठीक है बेटा। अब ये एकदम सिंपल है समझना, देखो मेरी बात समझो, मुझे जो ND1 चाहिए
मुझे जो ND1 चाहिए बेटा वो ये चाहिए। क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको ये दिया है बेटा, ठीक है। अब ये कितना क्वेश्चन में दिया होगा मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल, हमारा D1 1 आया, राइट। गिवन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा एरिया टू द राइट ऑफ जेड, एरिया टू द राइट ऑफ जेड। Z1 है बेटा, Z1 है, जेड के बाद का एरिया, राइट ऑफ जेड, है ना। एरिया टू द राइट ऑफ जेड, जेड के बाद का एरिया, या राइट टेल दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में आपको, राइट टेल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, है ना। इसका मतलब उन्होंने हमको जेड के बाद का एरिया दिया हुआ है, Z1 है उसके बाद का एरिया। अब ये आपको कितना दिया हुआ रहेगा देखो, ये आपको दिया हुआ होगा बेटा, ये आपको दिया हुआ होगा 0.1587, ये आपको दिया रहेगा 0.1587, ठीक है। अब ये 0.1587 दिया है ये वाला एरिया, लेकिन हमको फाइंड करना है क्यूमुलेटिव एरिया जेड तक। हमको ये क्यूमुलेटिव एरिया फाइंड करना है बेटा, जो ब्लू वाला शेड है ना, ये हमको फाइंड आउट करना है। मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं, ND1 ND2 मतलब क्यूमुलेटिव एरिया स्टार्ट से लेकर तो जेड तक का चाहिए हमको। अब अगर ये दिया है तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल है, हमको पता है पूरा एरिया 1 होता है ना। हमको पता है टोटल एरिया 1 होता है, 1 में से अगर मैं ये रेड पोर्शन जो क्वेश्चन में दिया है वो माइनस कर दूं तो मुझे जेड के पहले वाला एरिया मिल जाएगा। मुझे टोटल एरिया चाहिए लेफ्ट टू द जेड, क्यूमुलेटिव एरिया, राइट। तो फिर ऐसे एग्जाम्पल में बेटा ND1 कैसे आएगा, टोटल एरिया 1 है, हमको राइट टेल का एरिया दिया हुआ है 0.1587, ये हमको दिया है बेटा। तो आप देख लेना 0.84, कितना था, 0.8413, 0.8413 वही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपको बताऊं यही टेबल से, मान लो क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दिए हुई नहीं है ना, ये वैल्यू दिए हुई नहीं है, आपको टेबल प्रोवाइड किया हुआ है। कभी कभी ऐसे भी होता है बेटा कि आपको आपको जो एरिया दिया हुआ है ना, वो लेफ्ट टेल दिया हुआ है। जैसे अगर मैं इसी में अगर आपको बताऊं, इसी में लेफ्ट टेल कैसा दिया हुआ रहेगा आपको, देखो, राइट, ये एरिया आपको दिया हुआ रहेगा, ये वाला, ये लेफ्ट टेल एरिया हो गया, ये एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको उन्होंने दिया है बेटा एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड, बराबर है। आपको उन्होंने एरिया दिया है 0 देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1 के पहले का एरिया है बेटा, देखो अगर मैं बोलूं ना 1 के बाद का एरिया जो रहेगा ना, वही 1 के पहले का भी माइनस, यहां पे -1 आएगा। अगर यहाँ +1 है जेड, तो यहाँ पे -1 आएगा बेटा। तो ये जो एरिया होता है ना 1 के बाद का, Z1 के बाद का जो एरिया रहेगा, वही Z-1 के पहले का एरिया रहेगा, क्योंकि यहां पर तो 0 है,
है ना, यहाँ पर 0 है बेटा। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ -1 +1 है, राइट, तो एरिया ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम ही रहेगा, राइट, सेम ही रहना चाहिए। +1 के बाद का एरिया -1 के पहले का एरिया, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो आपको आपका D1 आया 1, राइट, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने आपको -1 का एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको उन्होंने वैल्यूज प्रोवाइड की है, लेकिन -1 की वैल्यू प्रोवाइड की है, यानी ये वाला एरिया आपको दिया है। तो आप समझ जाना कि -1 के पहले का जो एरिया है बेटा, Z-1 के पहले का एरिया, वही Z+1 के बाद का एरिया रहेगा। तो आप ये इंटरप्रीट कर लेना, राइट। आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ होगा बेटा, ये एरिया आपको दिया होगा 0.1587 -1 का, ठीक है। मैं आपको एक टेबल और बताता हूं, 1 मिनट होल्ड करना बेटा, 1 मिनट होल्ड करना। मैंने आपको नेगेटिव वाला बताया था एक बार, हाँ, रुको, होल्ड करना बेटा। हाँ बेटा, सपोज क्वेश्चन में आपको उन्होंने दिया है D-1 का एरिया 0.1587, लेकिन आपका D1 आया बेटा +1, ठीक है। उन्होंने क्या दिया हुआ है, -1 का एरिया दिया है 0.1587, ठीक है। ये भी एक Z टेबल है जहां पे नेगेटिव मतलब 0 से पहले के जो वैल्यूज होते हैं Z के, उसका भी एरिया दिया हुआ है ना। दिख रहा है, नेगेटिव है स्टार्टिंग में बेटा, देखो, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज फॉर नेगेटिव Z वैल्यूज, अगर Z की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, तो आप ये टेबल भी यूज कर सकते हो। यहां पे देखो उन्होंने -1 का बेटा, दिख रहा है, -1 का दिया है आपको 0.1587, मतलब कौन सा एरिया है बेटा, वो ये वाला 0.1587। तो एग्जाम में अगर आपको नेगेटिव -1 का वैल्यू दिया है, तो आप समझ जाना +1 के बाद का एरिया, ये वाला एरिया भी 0.1587 रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्या है बेटा, आपको क्यूमुलेटिव एरिया चाहिए। अब ये मिल गया, है ना, ये मिल गया, इसको मैं हटा दूं यहां से, राइट। हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा, Z के पहले का जो एरिया होता है लेफ्ट टेल वाला एरिया, उतना ही एरिया होगा Z के बाद का राइट टेल का। लेफ्ट टेल राइट टेल का एरिया सेम होगा, -1 के पहले का एरिया +1 के बाद का एरिया सेम होगा। क्वेश्चन में -1 वाला एरिया दिया था, तो मैंने उसी को +1 के बाद का एरिया अज्यूम कर लिया। अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वही आएगा। अब मुझे जो एरिया चाहिए बेटा, वो तो ये वाला चाहिए, क्यूमुलेटिव, है ना, ये क्यूमुलेटिव चाहिए Z तक का। तो आप क्या करना, टोटल 1 में से 0.1587 माइनस कर लेना, ठीक है। तो आपको, हाँ, मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, एग्जाम्पल, हमारा D1 है 1, लेकिन गिवन क्या है, गिवन है बेटा D, गिवन है N -1 का दिया है हमको। N, N मतलब एरिया समझना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, -1 का आपको दिया हुआ है 0.1587। इसका मतलब ये Z के -1 Z के पहले का एरिया है, तो आपने इंटरप्रेट कर लेना कि यही +1 के बाद का रहेगा, ठीक है। और इसको जब मैं 1 में से माइनस कर लूं, तो मुझे मिल जाएगा बेटा N(1), 1 - 0.1587, क्योंकि हमको क्यूमुलेटिव एरिया चाहिए, तो 0.8412 या 13, 0.8413। डन। लास्ट केस बताता हूं जो एग्जाम में आपको वो दे सकते हैं, हाँ, लास्ट केस। सपोज
कि सारे केसेस बेटा कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आपको टोटल ऑफ लेफ्ट एंड राइट टेल, ये दोनों भी दिया हुआ है बेटा। टोटल ऑफ लेफ्ट एंड राइट टेल दोनों भी दिया हुआ है। देखो मेरा एग्जाम्पल, हाँ, हमारा D1 कितना है बेटा? 1। हमको तो 1 का वैल्यू चाहिए, मतलब क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव एरिया चाहिए। इन्होंने क्या दिया है पता है? इन्होंने क्वेश्चन में आपको ये एरिया दिया है, ये वाला, और ये दोनों दिया है बेटा, दोनों। हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पे इन्होंने एंड बोला हुआ है, टोटल ऑफ लेफ्ट टेल एंड टोटल ऑफ राइट टेल। राइट, मतलब बेटा उन्होंने आपको जो क्वेश्चन में है, -1 के पहले का एरिया दिया है और +1 के बाद का एरिया दिया हुआ है, दोनों का टोटल। तो कितना दिया होगा पता है? हमको पता है, देखो ये 0.1587 है बेटा, ये भी 0.1587 है। तो आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा, गिवन गिवन टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ लेफ्ट एंड राइट टेल। ठीक है, ये दोनों प्लस करके दिया हुआ रहेगा, 0.1587 प्लस 0.1587, आपको दिया हुआ होगा 0.3174। ठीक है, अब 0.3174 दिया है, यानी आपको 0.1587 ये और 0.1587 ये दोनों का मिलाकर दिया बेटा। अभी तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं बता रहा हूं स्क्रीन पर, तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ यस सर समझ में आ रहा है। लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ी ना ये कर्व दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में आपको सिर्फ ये लाइन दिए हुई रहेगी। राइट, टोटल एरिया ऑफ लेफ्ट एंड राइट टेल 0.3174। ठीक है, पर आपको फाइंड क्या करना है बेटा? आपको फाइंड करना है स्टार्ट से लेकर तो +1 तक का एरिया क्यूमुलेटिव। क्यों? क्योंकि मेरा D1 है बेटा, मेरा मेरा जो D1 है वो 1 है। ठीक है, तो अब मुझे पता है बेटा कि ये जितना रहेगा Z के पहले का, Z1 -1 के पहले का, Z+1 के बाद का एरिया सेम रहेगा। तो हमने क्या करना बेटा, 0.3174 को डिवाइडेड बाई 2 कर लेना। जब आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 0.1587 मिल जाएगा, ये वाला, है ना? फिर 1 में से 0.1587 माइनस कर लो। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, 0.3174 को डिवाइडेड बाई 2 करो तो 0.1587 मिलेगा, +1 Z+1 के बाद का एरिया, Z+1 के बाद का एरिया, राइट टेल मिल गया। राइट, अब मुझे चाहिए क्यूमुलेटिव टोटल +1 तक का एरिया। राइट, तो फिर मेरा ND1 कैसे आएगा बेटा? 1 माइनस 0.1587, तो 0.8413, 0.8413। ठीक है बेटा, हाँ। अच्छा, दूसरा, एक बार क्वेश्चन में ऐसा भी आया था, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, कि उन्होंने हमको से फॉर एग्जाम्पल कि आपको -1 और +1 के बीच का एरिया दिया हुआ है, एरिया बिटवीन -1 एंड +1। ये टेल नहीं है, टेल मतलब बात का एरिया। राइट, ये आपको +1 और -1 के बीच का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? तो आप समझना बेटा, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। हाँ, कैसा दिया हुआ रहेगा।
आपको दिया है टोटल एरिया बिटवीन Z-1 एंड Z+1। ठीक है, अब ये तो बेटा Z0 है, -1 +1। आपको जो एरिया दिया है वो ये वाला दिया है, ये दिया है। एग्जाम्पल, हमारा जो D1 है बेटा वो 1 है, D1 या D2 कुछ भी, ये 1 आया, मान लो एग्जैक्टली 1 आया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो दिया है, गिवन टोटल एरिया बिटवीन -1 एंड +1, दो जेड के, दो जेड वैल्यू के बीच का एरिया दिया हुआ है, -1 और +1 के बीच का एरिया। ठीक है, अब ये आपको कितना दिया हुआ होगा? ये आपको दिया हुआ रहेगा बेटा 0.6826, 0.6826 ये आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब मुझे तो फाइंड करना है क्यूमुलेटिव एरिया, मुझे फाइंड करना है बेटा क्यूमुलेटिव एरिया Z1 तक का, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है ना। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो बहुत सिंपल है बेटा, आप समझो। -1 और +1 के जो बीच का एरिया है ना, इसको आप टोटल 1 में से माइनस कर लो। देखो दो तीन तरीके हैं, सिंपल मैथमेटिक्स बता रहा हूं। टोटल एरिया 1 है, 1 में से अगर मैं ये दोनों, ये इतना एरिया रेड पोर्शन वाला माइनस कर दूं 1 में से, तो बेटा मुझे -1 के पहले का और +1 के बाद का टोटल एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा एरिया तो 1 है। 1 में से अगर मैं रेड शेडेड पोर्शन माइनस कर दूं, तो ये -1 के पहले का ब्लैंक एरिया ये वाला, और ये वाला, इसका टोटल एरिया मिल जाएगा, है ना। तो 1 में से आप ये माइनस करो तो जीरो, ये मिल जाएगा बेटा आपको 0.3174 ये और ये मिलाकर है। ठीक है, तो अब इसको डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दिया तो सिर्फ ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला 0.1587, और फिर टोटल 1 में से 0.1587 माइनस कर लो, तो मुझे क्यूमुलेटिव एरिया मिल जाएगा बेटा। अगेन हमको 0 से +1 का एरिया चाहिए, सॉरी 0 से नहीं, स्टार्ट से बेटा, स्टार्ट से, यहां से, मुझे यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, ये मेरा ND1 रहेगा। क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं। और एक तरीका, और एक तरीका देखो, सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे बेटा हम लोग, 0.6826 दिया हुआ है ना, 0.6826, इसको डिवाइडेड बाई 2 अगर कर दिया, है ना, 6826 को डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको जीरो से +1 तक का एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा बेटा, यहां से यहां तक का एरिया मिल जाएगा, यहां से यहां तक का एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा, कितना? 0.3413। बराबर है। अब आप क्या कर सकते हो, जीरो से लेफ्ट वाला एरिया तो 0.4 है, हमको पता है, 0.5 है, हमको पता है ना। तो 0.5 प्लस 0.3413 करो तो 0.8413 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 0.6826 राइट, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। जब डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 0 से +1 का एरिया मिल गया, इसमें
0.5 ऐड कर लो, तो 0.8413, 0.8413। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, बताओ? ये डिस्कशन में कोई डाउट है क्या, बताओ? ये डिस्कशन में कोई डाउट है? मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज आ सकती है बेटा, मैंने वो सारी आपको बता दी। ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझ के बेटा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और देखना। राइट। अब देखो ये, मैं क्यूमुलेटिव एरिया वाला एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। सपोज बेटा आपको, आपका जो D1 आया एग्जाम्पल, ये आप लोग लिखो बेटा मेरे साथ। हाँ, आपका जो D1 का वैल्यू आया, यानी Z वैल्यू आया, वो आया सपोज 0.16, 0.16 आया, 0.166 आया सपोज। आपका डी का वैल्यू आया बेटा 0.166। क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ये क्वेश्चन में वैल्यूज दिए हैं। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दिए बेटा, डी 0.1, डी 0.1, 0.5398 क्यूमुलेटिव एरिया दिया है बेटा। हाँ, क्यूमुलेटिव दिया है, और क्यूमुलेटिव दिया है तो वही ले लेना है हमको, एग्जाम में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यूमुलेटिव एरिया दिया है, लेकिन 0.10 का दिया, और 0.20 का दिया। देखो मैं यहीं से उठा रहा हूं बेटा, ये अपना 0.10 का, और ये 0.20 का, 0.10 का और 0.20 का। राइट, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या तो टेबल प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, तो टेबल में से उठा लेना 0.10 और 0.20 का एरिया। तो 0.5793, 0.5793। क्लियर है बेटा? अब आप समझो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आपका D1 आया 0.166, आपको एरिया फाइंड आउट करना है 0.166 का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एरिया दिया है 0.10 का और 0.20 का। राइट, लेकिन मुझे चाहिए बेटा 0.166। अब उसका एरिया तो दिया नहीं है ना? अब ये कैसे फाइंड आउट करना? राइट, तो या तो क्वेश्चन में आपको डी 0.10 का वैल्यू दिया हुआ है एरिया, और जी डी 0.20 का एरिया दिया हुआ रहेगा, या तो टेबल प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। राइट, सपोज टेबल प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना बेटा। D1 0.166 है ना? अब 0.1 कौन से दो नंबर के बीच में लाई हो रहा है वो देखो। राइट, तो 0.10 और 0.20 के बीच में लाई हो रहा है, बराबर है। तो 0.10 का एरिया लिख लो, क्यूमुलेटिव एरिया, 0.20 का क्यूमुलेटिव एरिया लिख लो। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया है तो टेबल में से उठा लेना 0.10 का, 0.20 का। अब आपको बेटा इंटरपोलेशन करके D1 0.166 का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे बेटा? तो जब हम लोग कैपिटल बजटिंग करते थे तो हम लोग IRR फाइंड करते थे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बस वैसे ही करना है। हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना बेटा। डी 0.10 का एरिया दिया है 0.5398, डी 0.20 का एरिया दिया है 0.5793। ठीक है, अब आपको बेटा समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, माइनस करूं, और इन दोनों को माइनस करूं, तो डी
0.10 आएगा इसको माइनस करके, और यहां पर एरिया को माइनस कर लो तो 0.5793 माइनस 0.5398, यह आएगा 0.0395। मतलब जो 0.0395 एरिया आया बेटा, हाँ, वो अपना डी 0.10 का आया, डिफरेंस लिया हमने, इन दोनों का डिफरेंस लिया। ठीक है, अब समझना बेटा, ये 0.0395 जो डिफरेंस है वो ये 0.10 का डिफरेंस है बेटा। हाँ, तो अगर मैं 0.035 को डिवाइड कर दूं 0.10 से तो मुझे 0.01 का एरिया मिल जाएगा, राइट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, आप समझो, मुझे फाइंड करना है बेटा डी 0.166 का एरिया, डी 0.166 का एरिया। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आप समझो, जो 0.10 का एरिया है 0.5398, ये तो होगा ही। आप समझो, मुझे 0.166 का एरिया फाइंड करना है, तो 0.166 का एरिया फाइंड करना है, मतलब इसके अंदर बेटा 0.10 का ये जो एरिया है ये तो रहेगा ही, है ना। 0.10 के ऊपर कितना जा रहा है, 0.066 जा रहा है बेटा, राइट। मतलब मुझे फाइंड करना है 0.166 का एरिया, राइट। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आता है, तो 0.10 का एरिया वो तो मेरे आंसर में रहेगा ही 0.5398। ठीक है, ये तो रहेगा। हाँ, इसमें मुझे प्लस करना है बेटा 0.0395, ये जो डिफरेंस लिया था वो डिफरेंस कितने z वैल्यू का है, 0.10 z वैल्यू का है बेटा, ये इसका है ना, ये जो डिफरेंस है वो ये इतने वैल्यू का डिफरेंस है बेटा। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 यूनिट का एरिया मिल जाएगा, मतलब डी डी 0.01 का एरिया मिल जाएगा। पर मुझे फाइंड करना है बेटा 0.166 माइनस 0.10 का एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि 0.10 का जो एरिया है 0.5398 वो तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अब इसका जो डिफरेंस है बेटा, कितना डिफरेंस आएगा इसका, मल्टीप्लाइड बाय 0.066, इतना मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको आप मुझे सॉल्व करके बताओ, 0.5398 प्लस 0.0395 डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.066 करेंगे तो 0.02607 आएगा, प्लस 0.5398 करेंगे तो 0.56587, ये एरिया है। ठीक है, मतलब सिंपल है बेटा, हमने देखो, हमने 0. डी जीरो एक सेकंड, डी 0.166 का एरिया फाइंड करा। डी 0.166 किसके बीच में आ रहा है, डी 0.10 और डी 0.20 के बीच में आ रहा है ना। तो डी 0.166 का जो एरिया रहेगा वो ये दो एरिया के बीच में रहेगा। तो जैसे हम लोग आईआरआर करते हैं इंटरपोलेशन करके, बस वैसे हमने ये फाइंड आउट किया बेटा। हाँ, तो कैसे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 0.5398 0.5793, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 0.0395 आएगा बेटा। हाँ, और आप लोग ये ध्यान रखना, ये इंक्रीज हो रहा है, राइट, या डिक्रीज हो रहा है, बोलो ऐसे, है ना। 0.5398 था, 0.5795, मतलब ये 0.10 का और 0.20 का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। 0.10 0.20 ये भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बेटा। तो दोनों को माइनस कर लिया, माइनस करके आया 0.9395, इसको डिवाइड कर लो 0.10 से, मतलब ये वाला वैल्यू,
ये आ गया बेटा, है ना। लेकिन हमको जो फाइंड आउट करना है वो 0.10। हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, देखो यहाँ पे, ये ऑलरेडी हमने ले लिया। हमको सिर्फ कौन सा एरिया और चाहिए, 0.0166 माइनस 0.10। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.066। बस उसका हमको फाइंड करना है एडिशनल एरिया, ये, राइट। तो इससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा, तो आपको आपका जो D1 है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग अभी और करने वाले हैं जिसमें हमको ये यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। हाँ, तो आप लोग मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। राइट डाउन वन क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन अपने को और करना बाकी है, 52। हाँ, वो बाद में करते हैं, उसके पहले आप लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करो, लिखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा of certain stock, find the value of call option. Find the value of call option. आपको वैल्यूज दिया है बेटा, मैं डायरेक्टली नोटेशन लिख रहा हूं। S0 आज का शेयर का प्राइस दिया है 80 रुपीज, कॉल का एक्सरसाइज प्राइस दिया है 75 रुपीज, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 0.40, राइट। मैच्योरिटी यानी टाइम दिया है बेटा, मैच्योरिटी पीरियड यानी टाइम 6 मंथ दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट आर 12% है पर एनम। इसके अलावा बेटा आपको क्वेश्चन में इन्होंने और कुछ चीजें दी है, जैसे नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, एक कॉलम, एरिया टू द लेफ्ट और राइट टेल, और सेकेंड कॉलम बनाओ एरिया टू द लेफ्ट और राइट टेल। ठीक है, दो कॉलम, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब Z। मीन 0 होता है, मीन मैंने बताया Z0। Z0 मतलब वो मीन है, अपना एवरेज है। वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर कितना है, मतलब सिंपल है बेटा, वो Z की वैल्यू की बात कर रहा है, राइट। ये Z है, Z मतलब D1 D2 का वैल्यू। हाँ, और उसका एरिया आपको दिया हुआ है। तो सपोज अगर आपका D1 D2 0.25 है, तो उसका एरिया 0.4013 है, 0.4013 है ना। अगर आपका D1 D2 0.30 आया तो 0.3821, 0.3821। 0.55 है, उसके लिए दिया है 0.2912। 0.60 है बेटा, इसके लिए दिया है 0.2743। 2743, राइट। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसके अलावा आपको और एक वैल्यू दी हुई है e⁻² मल्टीप्लाइड बाय 0.5। इसका वैल्यू भी आपको दिया है 1.062, राइट। और नेचुरल लॉग ln 1.0667, 1.0667, इसका वैल्यू भी आपको दिया है 0.0646।
0.0646, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ये बेसिक वैल्यूज है जो वैल्यू ऑफ कॉल में दी होती है। उसके अलावा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की 4 वैल्यूज दिए हुई है। एक्सपोनेंशियल टेबल में से ई रेस टू आर टी का वैल्यू दिया है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर दिया है, और नेचुरल लॉग का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते बेटा, लेकिन सबसे पहले आप ये एरिया क्या दिया है ये समझो। एरिया टू द लेफ्ट और राइट टेल, मतलब बेटा ये अपना मीन है, 0 मीन, है ना। और ये वाला एरिया दिया है लेफ्ट और राइट टेल। और बोला है बेटा, और अगर वो एंड बोलता ना, एंड बोलता ना, इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया दोनों का टोटल दिया है, समझो। ये और ये दोनों का टोटल दिया है, समझना। टोटल दिया है तो फिर डिवाइड बाई 2 करना, तो आपको या तो लेफ्ट या तो राइट किसी भी एक साइड का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब एंड नहीं है बेटा, और है। और का मतलब जैसे अगर मैं बोलूं z, यहां पे समझो 0.25 है, -0.25 +0.25, हाँ, -0.25 +0.25। ठीक है बेटा, तो आप समझो ये भी 0.4013 है और ये भी 0.4013 है, क्योंकि -0.25 के पहले का एरिया माइनस पॉइंट +0.25 के बाद का एरिया सेम ही रहने वाला है, राइट। तो ये और वर्ड यूज किया है, आपने ध्यान में रखना है। हाँ, चल, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी है, खाली थोड़ी ये वैल्यूज को मैं आपको इंटरप्रेट करके दे दूं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 40% बोला है क्वेश्चन में, तो आपने 0.40 लिखना या 0.4 लिखना, 40 या 40% लिखना नहीं। मैंने पहले भी बताया था। टी 6 मंथ दिया है, तो इसका मतलब ये 6/12, इसको एनुअल कन्वर्ट कर लेना, है ना। एनुअली टाइम कितना है, और ये हो जाएगा बेटा 0.5 ईयर। और आर 12% है, तो इसको 0.12 लिख लेना। इतना आपको ध्यान में रखना है। हाँ, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आंसर देखो आप लोग, आंसर सॉल्व करो मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे बेटा D1 का वैल्यू। एग्जाम में आप क्या करना बताए, एग्जाम में आप पहले गिवन लिख लेना, ये सारा गिवन लिख लेना। और जब गिवन लिखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डेसिमल में ले लेना, टाइम पीरियड को ईयर में कन्वर्ट कर देना डिवाइड बाई 12 करके, और रेट को भी डेसिमल में ले लेना। जैसा 12% है तो 0.12। पहले गिवन लिख लो, गिवन लिख लिया, अब आंसर स्टार्ट करो। वर्किंग नोट नंबर 1, हमको D1 फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमको नेचुरल लॉग फाइंड करना है बेटा S0 अपॉन एक्सरसाइज प्राइस का, राइट, प्लस R प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बाय 2, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बाय 2 इंटू टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, अच्छा, वैल्यूज पुटअप करते हैं बेटा। ln, हाँ, S0 अपॉन EP, S0 80 अपॉन 75, 80/75 प्लस आर है 0.12, आर है 0.12, 12%, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.40 स्क्वायर बाय 2, और टाइम पीरियड बेटा 0.5 ईयर। 6 मंथ दिया है, 6 डिवाइड बाई 12 किया, 0.5 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी,
ठीक है, अब आप कैलकुलेट करके देख लो बेटा, 80 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे ना तो 1.066 आता, राइट। 1.0667 क्वेश्चन में आपको ln 1.0667 का वैल्यू दिया हुआ है, बस ये कॉपी कर लो, दिया है तो कॉपी कर लो बेटा, और नहीं दिया है तो आपको आता है कैसे कैलकुलेट करना। हाँ, कैसे करते हैं बेटा हम लोग, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, -1 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4096 करेंगे। ठीक है, तो ई रेस टू आर टी का जैसा हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वही स्टेप्स लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करना है। हाँ, ये हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है। तो ये वैल्यू आपको दिए हुई है, कॉपी कर लो क्वेश्चन में से, 0.0646, 0.0646 प्लस प्लस 0.40 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0.5 से, ये 0.1 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 0.4 करेंगे, 0.2828। आप लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है, 0.0646 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2828, 0.582 आ रहा है कि देखो, 0.582 आ रहा है बेटा। चल, D2 कैसे लाएंगे हम लोग, D2 लाने के लिए D1 में से एच डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस कर देना, 0.582 D1 है, और जो डिनोमिनेटर है बेटा हमारा 0.2828, ये लेस कर दो, पॉइंट -0.2828, 0.299 आ रहा है कि देख लो, 299, राइट, 4 डेसिमल लेना है तो 2992 ले लो, 3 डेसिमल ले रहे हैं तो 0.299। ठीक है बेटा, अब हमको ND1 चाहिए और ND2 चाहिए। अब आप समझना बेटा, अब आप समझना, क्वेश्चन में 0.25 का एरिया दिया है, 0.30 का एरिया दिया हुआ है, हमको चाहिए, अगर मैं आपको ये बताऊं 0.55 का एरिया दिया है, 0.60 का एरिया दिया है, लेकिन हमारा जो D1 आया बेटा वो 0.582 आया, है ना, तो 0.582 ये दोनों के बीच में आएगा, 0.582 0.55 और 0.60 के बीच में लाई हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो एरिया आएगा बेटा वो 0.2912 और 0.2743 के बीच में आएगा। ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना है इंटरपोलेशन करके। अब आप एक चीज समझो, क्वेश्चन में आपको जो एरिया दिया है बेटा वो लेफ्ट या राइट टेल का दिया हुआ है ना, तो राइट टेल का समझो, क्योंकि दोनों का तो सेम ही रहने वाला है बेटा, है ना, तो राइट टेल का समझो इसको। तो अगर मैं वन में से 0.2912 माइनस कर दूं तो मुझे क्यूमुलेटिव एरिया मिल जाएगा, राइट। तो देखो ध्यान से बेटा, 1 में से 0.2912 माइनस कर लो तो आपको क्यूमुलेटिव एरिया मिल जाएगा, लेकिन वो क्यूमुलेटिव एरिया 0.55 का है, और 1 में से 0.2743 माइनस किया तो वो क्यूमुलेटिव एरिया 0.60 का है, पर हमको 0.582 का फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग 0.55 और 0.60 का क्यूमुलेटिव एरिया फाइंड कर लो, फिर इंटरपोलेशन करके हमको 0.582 का फाइंड करना है। आ जाओ देखो, कंटिन्यू करना बेटा, क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ डी 0.55 is 1 minus 0.0
0.2912 और क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ डी 0.61 माइनस 0.2743, 0.2743, राइट। कितना आता है देखो, ये 1 माइनस 0.2912, 0.7088, ये क्यूमुलेटिव एरिया आ गया। 1 माइनस 0.2743, 0.7257 आ गया बेटा, है ना। अब ये दोनों को माइनस करो, कितना होता है, और यहां से z के वैल्यू को माइनस करो, ये कितना होता है, ठीक है। तो 0.7257 माइनस 0.7088, तो ये आ गया बेटा 0.0167, और 0.55 0.60 ये भी इंक्रीज हो रहा है बेटा, है ना, 0.05। तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है ना। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं डायरेक्शन, उसके पीछे एक रीजन है बेटा, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। हाँ, अब आप समझो। 0.55 0.60, मैं एरो नीचे दिखा रहा हूं, लेकिन वो हो तो इंक्रीज हो रहा है ना, 0.55 0.60 और 0.7088, 0.2 0.7088, 0.7257, ये भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, दोनों इंक्रीज हो रहा है, आप ध्यान में रखो। अब मुझे जो फाइंड करना है बेटा, मुझे फाइंड करना है डी 0.582 का, है ना। तो अब आप क्या करोगे बेटा, आप इसका डिफरेंस ले लो, है ना। अब हमारे आंसर में बेटा 0.55 का जो क्यूमुलेटिव एरिया है ना, वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा, है ना। उसके अलावा 0.582 माइनस 0.55, इसका जो डिफरेंस है उतना एरिया प्रपोर्शनेटली मुझे और प्लस कर देना है, ठीक है। तो आप समझो बेटा, हमको फाइंड करना है क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ डी 0.582। हाँ, तो 0.55 वाला जो एरिया है 0.7088, ये तो आएगा, प्लस 0.0167 को डिवाइड करो 0.05 से, तो आपको पर यूनिट एरिया मिल जाएगा, पर यूनिट, है ना, मतलब 0.01 का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे कितना और एरिया इसमें ऐड करना है, तो 0.582 माइनस 0.55, 0.582 माइनस 0.55, मुझे चाहिए बेटा 0.032 का और एरिया इसमें प्लस करना है, तो 0.0167 divided by 0.05 multiplied by 0.032 plus 0.7088, तो 0.7194 या 7195 राउंड करना है तो, और 3 डेसिमल लेना है तो 0.719 ले सकते हो आप, 0.719, ठीक है बेटा। मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को, इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। चलेगा बेटा, 0.7196 लेंगे तो भी चलेगा, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ, आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है।
इंटरपोलेशन समझ में आ रहा है? यस। चल, अब D2 का भी फाइंड करना पड़ेगा। हमारा D2 आया 0.2992। इन्होंने हमको 0.25 का दिया है और 0.30 का दिया है बेटा। तो हमारा जो एरिया है, हमको जो एरिया फाइंड करना है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 0.2992, है ना। तो जैसे अभी किया बस वैसे ही करना है। सबसे पहले देखो, आपको जो 0.25 और 0.30 का जो एरिया दिया है वो लेफ्ट और राइट टेल का दिया है, तो राइट टेल का समझो, है ना। तो 1 में से अगर मैं ये लेस कर दूं तो मुझे क्यूमुलेटिव एरिया मिलेगा, राइट। अच्छा, अगर एग्जाम में क्यूमुलेटिव एरिया ही दिया होता तो डायरेक्टली आप लेके इंटरपोलेशन कर लो। हाँ, यहाँ पे हेडिंग में अगर क्यूमुलेटिव एरिया बोल के दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट और राइट टेल बोला है बेटा, तो हमको पहले क्यूमुलेटिव एरिया फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, तो 1 में से पहले ये माइनस कर दो, स्टार्ट करो। क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ D 0.25, क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ D 0.30, 1 माइनस 0.4013, 0.4013, और 1 माइनस 0.3821, 0.3821, 1 माइनस 0.4013, तो क्यूमुलेटिव एरिया आ गया 0.5987, 1 माइनस 0.3821, क्यूमुलेटिव एरिया आ गया बेटा 0.6179। इन दोनों को लेस करो, इन दोनों को लेस करो, 0.05, 0.6179 में से माइनस करेंगे 0.5987, तो 0.0192 आ रहा है बेटा। हाँ, आपको फाइंड करना है क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ डी 0.2992। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके रख लेना साइड में। 0.2992 माइनस 0.25, तो ये होगा बेटा 0.0492। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, ठीक है। अब आ जाओ, क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ डी 0.92992, डी 0.2992, राइट। तो 0.25 का जो एरिया है वो तो रहेगा ही ना, वो तो रहेगा ही। उसमें एडिशनल कितना ऐड करना है वो हमको देखना है। तो 0.0192 को डिवाइड करो 0.05 से, मल्टीप्लाई करो 0.0492 से, 0.0192 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.0492, प्लस करेंगे 0.5987। मुझे बताना बेटा ये आ रहा है क्या? 0.6176, 0.6176 आ रहा है क्या? बताओ, चेक करो। 6176 आ रहा है क्या? देखो प्रतीक्षा, अब आ जाओ बेटा, वैल्यू ऑफ कॉल फाइंड आउट करना है हमको। थेरोटिकल वैल्यू ऑफ कॉल यानी कॉल का प्रीमियम।
हाँ, ब्लैक स्कोल्स मॉडल से। तो S0 इंटू ND1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इंटू ND2। S0 है बेटा, S0 है, देखो कितना, 80। S0 है 80 रुपीज। और ND1 आया था हमारा क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ डी 0.52, 0.7195, 0.7195, राइट, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस करना है। एक्सरसाइज प्राइस है बेटा 75, एक्सरसाइज प्राइस है 75। और आपको क्वेश्चन में देखो ई रेस टू आर टी का वैल्यू दिया हुआ है, दिख रहा है, ई रेस टू आर टी का वैल्यू 1.062 है, और ये ई रेस टू आर टी का वैल्यू है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। और ई रेस टू माइनस आर टी का वैल्यू होता तो मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अब ये डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, 1.062 1.062 मल्टीप्लाइड बाय 0.6176। मुझे आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। लेट मी नो द आंसर। ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। 13.95 आंसर आया कि देखो, 13.95 या 13.96। 13.95 या 13.96 आया क्या देखो, 13.95 रुपीज। 94 भी चलेगा बेटा, 13.94, 13.95, 13.96, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा बेटा। हाँ, डन। अब इसमें आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक, क्वेश्चन में यहाँ पे लेफ्ट और राइट टेल बोला हुआ था, तो हमने क्यूमुलेटिव एरिया फाइंड किया सबसे पहले वन में से लेफ्ट और राइट टेल का एरिया माइनस करके। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा, नंबर टू, अगर एग्जाम में आपको एरिया टू द लेफ्ट एंड राइट टेल बोला है, और की जगह एंड होता बेटा, तो वो आपको 0.4013 नहीं देता, वो आपको 0.8026 देता, डबल करके, इसका और इसका मिलाकर। तो उस केस में क्या करना बेटा, आप लोग डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, तो आपको किसी भी एक टेल का एरिया मिल जाएगा, फिर वन में से उसको माइनस कर लेना, तो क्यूमुलेटिव एरिया मिलेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव एरिया ही दिया हुआ है हेडिंग में लिखकर क्यूमुलेटिव एरिया, तो प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, फिर खाली बस ये वैल्यू ले लो, इंटरपोलेशन कर लो, डन। अच्छा, अब इंटरपोलेशन कब करना कब नहीं करना, अगर क्वेश्चन में टेबल प्रोवाइड किया हुआ है आपको, हाँ, टेबल में टेबल प्रोवाइड किया हुआ है बेटा, एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो फिर इंटरपोलेशन करते नहीं बैठना। दो डेसिमल D1 D2, दो डेसिमल ले लेना, सेकंड वाले को राउंड करके, और फिर उसका टेबल में से वैल्यू देख के आप सॉल्व कर लो। राइट, टाइम बचा नहीं है, तो टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है और इंटरपोलेशन कर सकते हैं बेटा, तो टेबल में से भी इंटरपोलेशन आप कर लेना। क्लियर। ये दूसरा बेटा, जब हमने इंटरपोलेशन किया तो मैंने क्या बताया आपको, क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ डी 0.55 और डी 0.60, तो 0.55 और 0.60 इंक्रीज हो रहा है, और 0.7088 और 0.7257 ये भी इंक्रीज हो रहा है बेटा, दोनों का एरो देखो सेम डायरेक्शन में है,
कभी कभी ये डिफरेंट होता है। जब किसी एक D1 नेगेटिव है, मान लो कोई एक D1 नेगेटिव है, D1 या D2 नेगेटिव है, तो कभी कभी क्या होगा बेटा, ये इंक्रीज हो रहा है, मान लो 0.55 और 0.60 इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा ऐसे। एरो अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ आपको दिखेगा। उस केस में बेटा यहां पे प्लस नहीं करके माइनस करना। उस केस में आपने यहां जो प्लस किया ना, प्लस नहीं करके माइनस करना। ठीक है। अभी कभी क्वेश्चन में आया नहीं है बेटा ऐसा, लेकिन आप ध्यान रखो, छोटी सी चीज है। हाँ, आई डोंट थिंक कि इतना डिफिकल्ट वो लोग पूछेंगे। ऑलरेडी ब्लैक स्कोल्स का फॉर्मूला याद रखना ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। तो आप लोग ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो बेटा, ये फाइनल लेवल पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। चलो उसके बाद यहां पे क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड करो आप लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ऐसे लिख लो, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ठीक है बेटा, करो स्टार्ट। अब देखो, वैल्यू ऑफ पुट कैसे फाइंड करेंगे? पुट कॉल पैरिटी से। वैल्यू ऑफ पुट इज इक्वल टू पुट कॉल पैरिटी थेरी से करेंगे। पुट कॉल पैरिटी थेरी क्या बोलता है? शेयर बाई करो और एक कॉल बाई करो, या फिर पुट बाई करो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस को इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। यहाँ पे हमको पी फाइंड आउट करना है। पी फाइंड आउट करना है बेटा, तो S0, एक सेकेंड, थोड़ा चेंज करो, रुको 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 रुको। पीसीपीटी क्या बोलता है? शेयर बाई करो और पुट बाई करो, या फिर कॉल बाई करो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस को इन्वेस्ट करो। ठीक है। अब हमको बेटा पी फाइंड आउट करना है, तो सी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी में से माइनस कर लेना S0। तो सी आया हमारा 13.95। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखो 75 डिवाइड बाय 1.062 किया था ना, 70.621 माइनस S0 80 है क्या? S0 80 है क्या? हाँ, बताओ तो बेटा कितना आ रहा है? वैल्यू ऑफ पुट बताओ कितना आ रहा है? 4.56 आ रहा है कि? देखो 4.56 रुपीज, 4.56 रुपीज। ठीक है बेटा। अब देखो, वैल्यू ऑफ पुट हमने फाइंड आउट किया पुट कॉल पैरिटी थ्योरी से, है ना? अब मैं आपको इस क्वेश्चन में ब्लैक स्कोल मॉडल से वैल्यू ऑफ पुट कैसे फाइंड करना ये बता रहा हूं। आप बोलोगे सर, वैल्यू ऑफ पुट तो हम लोग पीसीपीटी से ही निकालते हैं ना, ब्लैक स्कोल से कहाँ निकालते हैं? ठीक है। तो बेटा ब्लैक स्कोल्स ने लेटर ऑन वैल्यू ऑफ पुट फाइंड करने का फॉर्मूला भी बताया। ठीक है। तो आंसर ये सेम आएगा बेटा, आंसर सेम आएगा। तो मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूं, हो सकता है एग्जाम में आपको वो बोलेगा डायरेक्टली वैल्यू ऑफ पुट फाइंड करने के लिए। ठीक है। आपको एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ रहेगा पुट का ही, राइट? जैसा ये क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये क्वेश्चन मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए मैं आपको ये पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 3 मंथ यूरोपियन पुट ऑप्शन ऑन अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50। पुट का स्ट्राइक प्राइस है बेटा। अब पुट का स्ट्राइक प्राइस है तो आप पहले वैल्यू ऑफ कॉल फाइंड करके फिर पुट कॉल पैरिटी थ्योरी से वैल्यू ऑफ पुट फाइंड करोगे क्या? नहीं, आप डायरेक्टली भी वैल्यू ऑफ पुट फाइंड कर सकते हो ब्लैक स्कोल मॉडल से। ये समझाने के लिए पहले मैं आपको ये क्वेश्चन में करके बताता हूं। हाँ, आप कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। देखो पीसीपीटीसी तो कर ही सकते हैं, है ना? ब्लैक स्कोल मॉडल से कैसे करेंगे? ब्लैक स्कोल मॉडल से
देखो ध्यान से देखना बेटा, साथ साथ में लिखते भी जाओ। वैल्यू ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ पुट ब्लैक स्कोल्स मॉडल से, राइट। अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला है कॉल का, हाँ देखो वही फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको आगे पीछे करूंगा, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इनटू इनटू एन माइनस D2, माइनस S0 इंटू एन माइनस D1। ठीक है बेटा, अभी आप समझे मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कैसे किया हुआ है। हाँ, अगर आप पुट कॉल पैरिटी थ्योरी देखो ना, तो पुट कॉल पैरिटी थ्योरी के अंदर भी अगर कॉल का वैल्यू मैंने नहीं किया है, मान लो है ना, लेट्स से मैंने कॉल का वैल्यू नहीं किया है, मेरे पास कॉल का वैल्यू नहीं है, सी नहीं है मेरे पास, सी नहीं है बेटा, तब भी आप पुट कैसे निकाल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी माइनस S0 कर रहे हो, है ना। तो यहां पर देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी लिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी लिया और S0 लिया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी में से S0 लेस करना पड़ता है हमको। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी लिया, फिर S0 माइनस किया, और उसको उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है बेटा, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी का प्रोबेबिलिटी D2 होता है। कैसे सर? देखो, जब हम वैल्यू ऑफ कॉल फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ कॉल, हाँ, तो S0 का प्रोबेबिलिटी D1 लेते हैं और ईपी का प्रोबेबिलिटी D2 लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी का प्रोबेबिलिटी D2 ही होता है, और S0 का प्रोबेबिलिटी ND1 होता है। यहां पर भी वही कर रहे हैं बेटा, हम लोग यहां पर भी हम लोग वही कर रहे हैं। तो S0 का प्रोबेबिलिटी ND1 ही ले रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी का प्रोबेबिलिटी ND2 ही ले रहे हैं। लेकिन एक कैच यहां पर है, कैच ये है बेटा कि यहां पर -D1 और -D2 है, -D1 और -D2 है, यहाँ पे +D1 और +D2 है बेटा, दिख रहा है, +D1 +D2। जब D2 प्लस से माइनस हो जाता है ना बेटा, तो हम रिमेनिंग एरिया की बात कर रहे हैं। देखो आप समझो, आप समझो, राइट। मान लो बेटा मेरा D1 ये है ना, तो D1 ये है, पॉजिटिव D1 है मेरा, मेरा पॉजिटिव D1 है बेटा, तो ये एरिया आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर -D1 हो जाता है ना बेटा, -D1, तो टोटल 1 में से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ये -D1 का है। अब लॉजिक समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा टाइम मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो, मुझे बताओ, D1 मतलब ये एरिया हो गया, D1 मतलब ये एरिया हो गया, है ना। और बेटा -D1, ये +D1 था, -D1 मतलब ये वाला एरिया हुआ, क्यूमुलेटिव एरिया, है ना। तो सिंपल है बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में +D1 का एरिया दिया है, राइट, तो आप -D1 का एरिया फाइंड कर सकते हो 1 में से +D1 का एरिया लेस करके, राइट। क्योंकि -D1 का एरिया ये है बेटा, ये आपको वैसे भी मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया, आप समझो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम ही रहने वाला है। तो आपको फाइंड करना है -D1 का एरिया, ये वाला, राइट। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, टोटल 1 एरिया होता है, उसमें से अगर मैं +D1 का एरिया माइनस कर दूं, क्यूमुलेटिव एरिया, तो मुझे D1 के बाद का एरिया मिल जाएगा, मतलब -D1 मिल जाएगा। बोलने का सिंपल मतलब बेटा कि 1 में से आप D1 का वैल्यू माइनस कर दो, तो -D1 का वैल्यू मिलता है। 1 में से D2 का वैल्यू माइनस करो तो -D2 का एरिया मिलता है, राइट। अब आप ट्राई करो,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस आया था हमारा 70.621। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको n-d2 से, है ना। n-d2 कैसे आएगा बेटा, ये कैसे आएगा, ये 1 में से n-d1 माइनस कर लो, राइट। और ये कैसे आएगा, 1 में से, एक्चुअली ये n-d2 है, हाँ, 1 में से n-d1 माइनस कर लो, ठीक है। तो आपको n-d1 का एरिया आपको मिल जाएगा, हाँ। तो देखो d2 का एरिया था हमारा 0.6176 था बेटा, 0.6176, 1 में से इसको माइनस करो, 1 माइनस 0.6176, 0.3824 आ रहा है, 0.3824 माइनस S0 80, 1 में से D1 माइनस कर लो, 1 में से D1 का एरिया माइनस कर लो, राइट। तो ये हमारा D1 का एरिया था बेटा, 1 माइनस 0.7195, 0.2805, 0.2805। ये मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है। 0.57 आ रहा है, 4.57 आ रहा है बेटा, 4.57 रुपीज, 4.57 रुपीज, ठीक है। तो वही आया था जो हमने पुट कॉल पैरिटी थ्योरी से लाया था। तो इट्स योर चॉइस, अगर आपको पुट कॉल पैरिटी थ्योरी से करना है तो वैसे कर लो। और ब्लैक क्वेश्चन में अगर आया कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पुट यूजिंग ब्लैक स्कोल्स मॉडल, तो बेटा आपको यही फॉर्मूले करना पड़ेगा, इसी से करना पड़ेगा। अब ये कैसे करना, तो सिंपल है बेटा। अब जैसे ND1 ND2 निकालते हो ना, बस वैसे निकाल लो, और फिर 1 में से ND1 माइनस करेंगे तो माइनस D1 का वैल्यू मिल जाएगा, और 1 में से ND2 माइनस करना तो माइनस ND2 का वैल्यू मिल जाएगा। जैसा हम लोग D1 D2 निकालते हैं वैसे निकाल लो, उसका एरिया निकाल लो, ND1 ND2 निकाल लो, 1 में से माइनस कर दो, राइट। और फिर पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी लिखना, माइनस फिर S0 करना, मतलब थोड़ा उल्टा कर लेना। डन बेटा, बोलो कोई डाउट। हाँ, अब एक क्वेश्चन हमारा बचता है बेटा ब्लैक स्कोल्स मॉडल का, ये खत्म करते हैं फटाफट, 5 मिनट्स 10 मिनट्स में हो जाएगा। देखो, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ अ 3 मंथ यूरोपियन पुट ऑप्शन ऑन अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक, मतलब वो शेयर डिविडेंड देता नहीं है। स्ट्राइक प्राइस 50 है, करंट स्टॉक प्राइस भी 50 है, S0 भी 50 है बेटा, और एक्सरसाइज प्राइस भी 50 है। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, 10% पर एनम है बेटा। तो 3 मंथ का हो जाएगा। अब 3 मंथ टाइम पीरियड है ना अपना, तो इसको आप कैसे लिखना, 3/12 या 0.25। वोलेटिलिटी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 30% पर एनम, तो इसको कैसे लिखना है आपको, 0.30। 10% को कैसे लिखेंगे बेटा, 0.10, ठीक है। तो देखो, ब्लैक एंड स्कोल्स ऑल्सो डेवलप्ड फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ पुट ऑप्शन, एंड द फॉर्मूला इज एज फॉलोज। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा वही फॉर्मूला है, आप देखो, है ना। उसके बाद D1 D2 निकालने का तरीका सेम जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो, D1 का फॉर्मूला नेचुरल लॉग ऑफ S0/EP प्लस R प्लस 0.5 इंटू SD² या SD² डिवाइडेड बाई 2, एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाई T होल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ T। सेम वैसे ही किया, D2 D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ T, राइट। फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखकर ND1 ND2 फाइंड कर लेना। 1 में से ND1 माइनस करेंगे तो आपको माइनस ND1 मिल जाएगा, 1 में से ND2 माइनस करेंगे तो माइनस ND2 मिल जाएगा, राइट। देखो ये किया है बेटा, हाँ। यहां पे हमने D1 फाइंड आउट किया,
ये जैसा नॉर्मली करते हैं ना वैसे, फिर 1 में से इसको माइनस कर दिया 0.2417, राइट। तो अपना माइनस ND1 आया 0.0917, 0.0917, ठीक है। और ये आया था बेटा हमारा D2, नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो D1 D2 है बेटा, हाँ D1 D2 है इसका एरिया, इसका एरिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एरिया कैलकुलेट करके दिया नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूले में दिया है, देखो एरिया ये इन्होंने निकाला है, दिख रहा है बेटा। हाँ, यहाँ पे साइन माइनस की नहीं आएंगी। तो मैंने बताया कैसे निकाला, ND1 ND2 पहले निकाल लो, फिर 1 में से उसको माइनस कर लो। हाँ, तो माइनस करने के बाद आया बेटा 0.0917, ये आया आपका N ऑफ -D2, राइट। और ये आया बेटा आपका N ऑफ -D1। क्लियर, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कैलकुलेट करके दिया नहीं है, हाँ आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने आपको टेबल्स भी प्रोवाइड किए बेटा, राइट। तो आप टेबल में देख लो, टेबल में देख लो D1 D2 का वैल्यू कितना आ रहा है और 1 में से माइनस कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा 2.37, 2.37, राइट। देखो यूरोपियन पुट प्राइजेस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी, ईपी का प्रेजेंट वैल्यू किया और N इंटू -D2 से मल्टीप्लाई, -S0 इंटू N इंटू -D1 से मल्टीप्लाई, 2.37 आ जाएगा। अब क्या बोला है इसी क्वेश्चन के अंदर, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू योर कैलकुलेशन इन इलस्ट्रेशन 38, राइट। इसको 52 करना, इन इलस्ट्रेशन 52, इफ अ डिविडेंड ऑफ ₹1.5 इज एक्सपेक्टेड इन 2 मंथ। अब ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है बेटा, अगर आपको डिविडेंड मिलने वाला है तो वो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू करके S0 में से माइनस कर लो, क्योंकि आपका आउटफ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, S0 में से बेटा, S0 अपना 50 है, 50 में से हमने डिविडेंड 1.5 इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, कैसे, ई रेस टू माइनस RT से मल्टीप्लाई करके, तो 48.52 आपका एडजस्टेड S0 आ जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन आपको ये S0 लेके सॉल्व करना है, ऑलरेडी हमने क्लास में एक क्वेश्चन किया है ऐसा, ठीक है। बाकी देख लो बेटा सब सेम है, D1 D2 हमने निकाला, हाँ D1 D2 हमने निकाला जैसा हम लोग कॉल के लिए निकालते हैं वैसे ही, लेकिन S0 क्या लिया हमने, 48.52, ठीक है। फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखकर D1 D2 का एरिया फाइंड कर लेना, 1 में से D1 का एरिया माइनस करना, 1 में से D2 का एरिया माइनस कर लेना, तो आपको -D1 -D2 का एरिया मिल जाएगा, ठीक है बेटा। और फिर आप अपना फॉर्मूला यूज कर लो, वैल्यू ऑफ पुट का फॉर्मूला, एंड यू विल गेट द आंसर 3.03, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं बेटा कि आप लोग घर पर एक बार इसको है ना वापस से सॉल्व करके देख लो, ये दोनों क्वेश्चन को 52 एंड 53 इसको सॉल्व करके देख लो, ठीक है। अच्छा, कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मुझे बताओ क्या आया आपका, कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इसका आंसर क्या आंसर आया बेटा इसका, वैल्यू ऑफ कॉल, 21.55 आया। तो फ्रेंड्स कल जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना, थोड़ा उसमें करेक्शन करना, मैंने आपको LN लिखाया था 488.15, राइट। तो ये 488.15 नहीं, 485.15 है, तो 488 नहीं है, 485.15 है, थोड़ा ये करेक्शन कर लो बेटा आप लोग, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, नहीं किया है तो आज इसको आप लोग ट्राई कर लो, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं बेटा, कल से हम लोग हेजिंग, ऑप्शन से हेजिंग कैसे करना ये सीखेंगे और कुछ स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे, राइट। चलो क्लास एंड करते हैं बेटा।